इसमें डाउट नहीं है। उसके बाद चलते हैं 16 के, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के 5th और 6th पार्ट में। ठीक है, 5th और 6th पार्ट में देखिए, 5th में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। कौन सा प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस सेल कितनी है, ये है, सेल टैक्स ये है, और इनकम टैक्स इतना है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा है, देखते हैं। फॉर्मूला तो वही रहने वाला है जो तुम जानते हो, और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नेट सेल। नेट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट सेल, क्वेश्चन नंबर 4। नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल के लिए तुम लोग क्या करोगे, ग्रोस सेल में से जो भी तुम्हारी ग्रोस सेल्स है उसमें से माइनस कर देना सेल टैक्स। क्या माइनस कर दोगे, सेल्स टैक्स। अब ग्रोस सेल कितनी है, अपनी जो ग्रोस सेल है वो है 5 लाख रुपए की, 5 लाख माइनस सेल टैक्स। सेल टैक्स कितना है, 5 लाख का 8%। ठीक है, 5 लाख का 8%, तो ये कितना हो गया, 40। तो 5 लाख में से माइनस करने कितने, 40,000। जैसे तुम 40,000 माइनस करोगे, जो तुम्हारी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो होगी 4,60,000। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या निकालना, नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट। अब हम लोग नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टैक्स दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, बिफोर टैक्स, लेकिन हमें चाहिए नेट। ठीक है, क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख में से 1 लाख का कितने परसेंट, 30%। ठीक है, 30% क्या है, ये अपना जो इनकम टैक्स है उसे लेस करेंगे, तो 30,000 आ जाएगा। 1 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल टू 70। ठीक, उसके बाद तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जो तुम जानते हो, नेट प्रॉफिट और अपॉन में नेट सेल, नेट सेल और इनटू ना प्रॉफिट कितना है, 70,000 और अपॉन में 4,60,000। ठीक है, 4,60,000 और इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 15.22%। ठीक है, इसके आंसर दो हैं, एक ये जो मैंने निकाला ये आफ्टर टैक्स है, तुम चाहो तो बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हो डायरेक्ट ये रख के। ठीक है, सभी का क्लियर है क्वेश्चन, सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 पार्ट पे। इसके दो आंसर निकलेंगे, फिर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, तुम दो आंसर निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। ठीक, बिफोर टैक्स में तुम 1 लाख लेना, नेट प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स में टैक्स को डिडक्ट करने के बाद तब लेना है अमाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसी के पार्ट 6 पर, ठीक है, नेट सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न है, और कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड इतना है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अपॉन में नेट सेल, अपॉन में नेट सेल्स और इनटू 100।
जो भी ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाला है ना, सभी के अपॉन में सेल है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को बच्चों। देखो सीओजेस कितनी है अपनी 50,000, 50,000 सीओजेस है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 50 + 60, और अपॉन में नेट सेल। नेट सेल के लिए क्या करना होगा तुम्हें, सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करना होगा। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को तुम लोग लेस कर, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे सभी लोग, इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर। देखता हूँ सबसे पहले किसका रिप्लाई आएगा। सभी लोग रिप्लाई करें। 15.71। चलिए बहुत अच्छा है, सभी लोग ने ये कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे तुम लोग ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, किसका, ऑपरेटिंग रेशियो का। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला जो भी हमने किया था, क्या, COGS, कॉस्ट ऑफ सोल्ड, और प्लस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अपॉन में नेट सेल, अपॉन में नेट सेल्स, और इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है, ये कितना है 20, एक सेकेंड, 7, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये है अपना 92, ठीक है 92%। और उसके बाद सीओजीएस तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, इसे एज्यूम कर लो एक्स है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 47,000, और अपॉन में आ जाओ नेट सेल के लिए, सेल्स है, और उसके बाद ये अपना सेल्स रिटर्न है 3 लाख माइनस 20,000। तो सब लोग इसे सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, इसमें से डिफरेंस लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, 92x 47,000, और अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2,80,000, 2,80,000। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आएगा, या ठीक है ऐसे कर लो तुम लोग कि 92, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2,80,000, और ये 4,47,000 अपॉन में, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा अपॉन में, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और ये है x प्लस 47,000, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से 47,000 तुम क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो 92 है ये आपका परसेंटेज में है, किसमें है, परसेंटेज में। तो यहाँ पे अपॉन में जल्दी से करो सब लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट। ये वाली पॉइंट ध्यान रखना कि ये परसेंटेज में है, 92 परसेंटेज में है,
तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आके तब सोल्व होगा ये। उसके बाद चलते हैं 8 पार्ट में। एट पार्ट में आ जाओ क्वेश्चन के, ठीक है। COGS इतना है, ग्रोस प्रॉफिट इतना है, और सेल्स को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा फॉर्मूले तुम लोग भी ध्यान रखा करो। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फॉर्मूला है क्या भाई, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है किसी को ध्यान? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला था? हाँ, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, बिल्कुल सही, और इनटू 100, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आस्था ने। उसके बाद देखिए ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट की यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कितनी है, 20, ठीक, 20%। और यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट की ये तो है भाई परसेंटेज। उसके बाद COGS है, ग्रोस प्रॉफिट भी नहीं है और सेल्स भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल को फाइंड आउट करते हैं। चलो, सेल इसमें फाइंड आउट हो सकता है कैसे, इसमें कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो परसेंटेज है, तो चलो मैं यहाँ पे ना एक बार क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, और थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को बिल्कुल सही से दिखाई दे सब कुछ। थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग ना सेल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेल कैसे फाइंड आउट होगी, COGS जो भी अपना ग्रोस प्रॉफिट है। अब COGS कितनी है, 2,40,000, 2,40,000 में प्लस करेंगे 2,40,000 का 20%, 20%। लेकिन वही बात कि परसेंटेज भले ही कहा ना गया हो, लेकिन हमेशा जब भी ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज देकर रखेगा सेल पे होती है, और हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज अपॉन में माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी, माइनस 2,40,000, और ये अपना 2,40,000 इंटू 20 और अपॉन में 80, ये आ गया 4, और ये आ गया भाई अपना 60,000, ठीक है। ये 60,000 आ गए, तो ये समझो ये हो गए हैं 3 लाख। 3 लाख क्या है, ये है अपनी सेल्स। उसके बाद जब सेल आ गई, अब मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट, ठीक। तो प्रॉफिट भी कितना है, अगर ये वाली साइड देखें, देखो ये क्या था, ग्रोस प्रॉफिट, ये क्या है, ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 60,000, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट मिल गया इसमें। तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेल, सेल भी आ गई है, कितना, 3 लाख। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर वैसे ही हो जाएगा ये। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 17 पे। सभी का क्लियर है ये, बिल्कुल बहुत अच्छा किया आस्था ने, सभी लोग की करें भाई क्वेश्चन कंप्लीट। देखो हम लोग चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या निकालना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। काफी क्वेश्चन लेंथी है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कुछ चीजों की जरूरत होगी नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। सबसे पहले चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अपॉन में नेट सेल्स, नेट सेल्स और इनटू 100। तो एक तो मुझे नेट सेल चाहिए और एक नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग कितना है 2 लाख, प्लस परचेज कितना है 20, प्लस परचेज 20 और माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है क्लोजिंग 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 ये है क्लोजिंग 3 लाख, 3 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो दोनों को प्लस करने के बाद, इसे माइनस करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा ये 19 लाख, ठीक है 19 लाख। और ये 19 लाख क्या है COGS। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर नेट सेल, ठीक है। नेट सेल्स कैसे, ग्रोस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हमारी सेल्स कितनी है ग्रोस 30 लाख की, और उसके बाद है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 60,000 की। तो ये आ गया अपनी नेट सेल 2940, ठीक है 2940। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग लेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या लेने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सभी जितने भी एक्सपेंस हैं ऑपरेटिंग में सबको प्लस करेंगे, एडमिन एक्सपेंसेस और प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं 1 लाख, एडमिन एक्सपेंसेस 1 लाख। सेकंड वाले हैं ये हैं सेलिंग 2,40,000, 2 लाख कितने हो गए 3,40,000। अब देखो क्या बात निकल के आएगी यहाँ से, ये 3,40,000 हो गए हैं। उसके बाद तुम निकालोगे नेट, नेट ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए तुम्हें क्या करना होगा नेट सेल्स, यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट वर्ड आ गया तो सेल्स में से तुम्हें COGS को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है तब जाके निकल के आएगा प्रॉफिट। तो सेल्स कितने की है 29 2940, 2940 और 4 टाइम 0, ठीक है 29,40,000 और माइनस, इसमें से माइनस करोगे तुम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी कॉस्ट कितनी थी वो सेल इतने में हुआ 19 लाख। तो माइनस करने के बाद जो तुम्हारा डिफरेंस आया है वो आएगा 7 लाख, ठीक है। तब अब इस कंडीशन में आ चुके हो तुम कि फॉर्मूला लगा सकते हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेटिंग प्रॉफिट और अपॉन में नेट इनटू 100, ठीक है। नेट ऑफ 7 लाख और नेट सेल, ये क्वेश्चन था और इनटू 100 ये आ गया 0.81%। सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलें। देखो काफी लेंथी क्वेश्चन था, कई फॉर्मूले इसके अंदर यूज हुए हैं। अब लास्ट चल रहा है चैप्टर का तो इसलिए थोड़ा सा चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी कुछ ऐसे ही है, ये तुम लोग खुद से चेक करोगे। उसके बाद चलते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 अर्निंग पर शेयर, ठीक है अर्निंग पर शेयर। 18 भी तुम्हें करना है, 18 भी तुम लोगों को ही करना है। 19, ठीक है हम लोग 19 भी, चलो 19 को देख लेते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है
डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या हुआ साक्षी, कुछ प्रॉब्लम हुई थी साउंड वगैरह को लेके, किसी बात को लेके? डेब्ट इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है, देखो पहले वर्ड है डेब्ट, तो यहाँ पे लेना लॉन्ग टर्म डेब्ट। कौन से लोगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट। और अपॉन में क्या लोगे तुम? इक्विटी। ठीक है, अब क्लियर है? अब ठीक है। लॉन्ग टर्म डेब्ट, देखो बच्चों जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है यहाँ पे दे रखा होगा डिवेंचर्स के नाम से। देखो ये 100 रुपीज का ईच है और 100 रुपए का है। नंबर चेक करो, नंबर कहाँ है? ये प्रेफरेंस शेयर है, इतने इक्विटी है। अच्छा 15,000, ठीक है 15,000 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? ठीक है 15 लाख, 15 लाख और अपॉन में इक्विटी। अब इक्विटी की वैल्यू चेक करो, इक्विटी है हमारे 6 लाख, 6 लाख इक्विटी। हाँ 6 लाख, रुक जाओ, 6 लाख इक्विटी है, 10 रुपए का एक है और इसमें प्लस होगा तुम्हारा, एक सेकेंड, नहीं डेब्ट इक्विटी इंटरनल 60, तो ये हो गया 6 लाख, 60 लाख ये कैपिटल स्ट्रक्चर, 60 और कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी, और इसके अंदर कुछ और भी आएगा। हाँ प्रेफरेंस शेयर भी आएंगे, ठीक है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों ही लेने हैं। तो इक्विटी कितने के हैं? इक्विटी 10 रुपए का एक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विटी जो है 10 रुपए का एक है और ये है 6 लाख नंबर, तो ये हो जाएंगे 60 लाख। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर है 30,000 है, 10 रुपए का एक है, तो ये कितने के हो गए? ये हो गए हैं अपने 3 लाख। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 63। अब तुम 63 से डिवाइड करना 6,30,000 से, नहीं सॉरी 63 लाख से डिवाइड करना, तो आंसर देखना तुम्हारा ऐसे कुछ आंसर आएगा 0.238/1। ठीक है, उसके बाद तुम इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला देखना, इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी लिख देता हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन है बस आज का ये, उसके बाद न्यू स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अपॉन में इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। अब जो नेट, ये हमारा अर्निंग है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितनी है? 15 लाख। 15 लाख को हम लोग डिवाइड करेंगे इससे इंटरेस्ट पेबल। अब जो इंटरेस्ट पेबल होगा ना वो सिर्फ डिवेंचर्स पे होगा, और डिवेंचर्स खुद कितने रुपए के हैं? देखिए डिवेंचर पे ही इंटरेस्ट पे करती है कंपनी। डिवेंचर्स कितने हैं? 15,000। एक कितने का है? 100 रुपीज का। फिर इसका तुम्हें कितना निकालना है? इसका 10% कैलकुलेट करना है। 10% के लिए तो ये आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो ये आंसर हमारा कितना आ गया? 10 टाइम्स। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 15 से 15, तो 10 टाइम हमारा आंसर है। तो सभी को क्लियर है ये? किसी को यहाँ तक किसी तरह का कोई भी डाउट बताइए?
सभी लोग रिप्लाई करिए, सभी लोग रिप्लाई करें। यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है? आयुषी जल्दी से रिप्लाई करो। ठीक है सब कुछ। चलिए अब हम लोग चलते हैं नए पॉइंट की तरफ। हमारे क्वेश्चन तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन तो कंप्लीट है। अब हम लोग करने वाले हैं कुछ और। ठीक है, क्या करने वाले हैं ये तुम्हारे अभी सामने है। हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज किसने कंप्लीट करे मुझे कमेंट करके बताए। एमसीक्यूज वो लोग बताएं जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है, इसके सिर्फ एमसीक्यूज पेंडिंग है। नहीं किए हैं कोई बात नहीं, अब हम लोग चेक करेंगे कि एमसीक्यूज आज तो तुमने कंप्लीट कर लिए। लिए कंप्लीट। रिया जल्दी से रिप्लाई करो, तुम्हारे कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू की ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। फॉर्मूले जितने थे इस चैप्टर के अंदर हमने प्रैक्टिस कर ली। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट एमसीक्यूज। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये कल मैंने पूछा तुम्हारे से, आइडियल करंट रेशियो कितना होगा, 2:1। ठीक है, रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स और अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो ये कह रहा है कि जो असेट्स हैं वो लाइबिलिटी से डबल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो माना जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फैक्टरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो कितना है, लिक्विड रेशियो जो एज्यूम किया जाता है वो पहले फॉर्मूला लिख लो इसका, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो ये एज्यूम किया जाता है कि 1:1 कितना होना चाहिए। जो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो में दो चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, एक तो स्टॉक और दूसरा पॉइंट तुम बताओगे क्या इंक्लूड नहीं होता है, मुझे कमेंट करके बताओगे। लिक्विड रेशियो में दूसरा कौन सा पॉइंट है जो इंक्लूड नहीं होता है। एक तो तुम्हारा क्या नहीं होता है स्टॉक, और दूसरा पॉइंट क्या है जो इंक्लूड नहीं होता है क्विक रेशियो में। बिल्कुल सही, आस्था ने बहुत अच्छा बताया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 4, जब हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय, ठीक है, जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS और अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो हम लोग सीधे इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, एवरेज स्टॉक से। क्लियर है, चलिए उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या दे रखा है, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, ठीक, ये फॉर्मूला कौन से ग्रुप का है, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा सोलवेंसी रेशियो का। ठीक है, कौन से रेशियो का, सोलवेंसी। तो तुम्हें इससे एक बात निकल के आ रही है इस वाले एमसीक्यू से, कि तुम लोगों को अब क्या देखना है, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तुम्हें देखना है क्या कि रेशियो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, क्या चेक करोगे कि रेशियो के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो हमारे 4 टाइप के हैं। उसके बाद तुम चेक करोगे कौन से रेशियो के अंदर कौन सा रेशियो कवर होता है। ठीक है, जैसे ये है अपना
सोल्वेंसी रेशियो, इसका डेप्ट है, इंटरेस्ट है, तो इसके बहुत से हैं। तो तुम्हें चेक करना है कौन से में कौन सा रेशियो कवर होता है, और दूसरा ये कि कौन सा रेशियो किसका आइडल रेशियो है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की, रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल्स। जो ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और सेल के बीच में जो रेशियो फाइंड आउट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये सब तुम्हारे क्वेश्चन है, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसी से तुम्हें प्रैक्टिस होगी, जो चीजें छूट गई हैं, जो तुम्हारे पॉइंट वीक है, कि वो पॉइंट कैसे कंप्लीट होंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन, 7 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो नेट सेल टू नेट वर्किंग कैपिटल, ये किसका फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, बाइंग गुड्स फॉर कैश। हम लोग देखिए ये बताना है सभी को, कैसे देखो, हम लोग ना गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, और वो भी किस में परचेज कर रहे हैं, इन कैश। ठीक है, इन कैश, कैश में परचेज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ठीक है, कैश से डिक्रीज होगा करंट रेशियो, कैश से इंक्रीज होगा, या हैव नो इफेक्ट। ठीक, तो इस ये कह रहा है कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तुम्हें बताना है क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे करंट रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम कोई गुड्स कैश में परचेज करते हैं। सभी लोग अपना आंसर रिप्लाई करें, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग अपना आंसर रिप्लाई करें। सभी अपना आंसर रिप्लाई करें कि अगर करंट रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम लोग गुड परचेज करते हैं इन कैश। अगर हम गैस कैश में गुड्स को परचेज करें तो करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, कैसे, जल्दी बताइए सब लोग। तन्नु आप बताइए, रिया, आयुषी, रूपांश जल्दी बताओ। कैश आया, कैश गया, गुड्स आया इसलिए। और बताइए, और कोई आंसर किसी का, जल्दी बताइए स्पीड से। डेटर्स इंक्रीज, कैश डिक्रीज, नहीं। चलिए, अब कोई कमेंट नहीं करेगा। देखो मैं थोड़ा सा स्लाइड्स को बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बात समझने की है तुम्हें, कि ये अपनी बैलेंस शीट है। ठीक है, ये अपनी इस तरह की कोई बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, और इधर है अपनी लाइबिलिटीज, और यहाँ पे है असेट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारी फिक्स असेट्स है और सेकंड है करंट असेट्स। अब जो ये लिक्विड ये है करंट रेशियो, इसमें दो चीजें चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो क्या हुआ, इसके अंदर दो पॉइंट है, जो स्टॉक है वो भी यहीं पे है, और जो अपना कैश है वो भी यहीं पे ही है। तो हमने क्या करा, 5,000 रुपए का गुड्स परचेज कर लिया, तो इससे क्या होगा, कैश में तो कमी आ जाएगी 5,000 रुपए की, और जो स्टॉक है वो प्लस हो जाएगा 5,000 रुपए से। तो इसलिए कहा गया है क्या, कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि करंट एसेट्स फिर उतनी रहेगी, करंट एसेट्स उतनी रहने वाली है, कैश कम हुआ है, स्टॉक उतनी ही अमाउंट से प्लस हो गया है, और दोनों आइटम, स्टॉक भी और कैश भी किसके आइटम है, करंट असेट्स की, इसलिए। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो यूजफुल, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ईपीएस, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ईपीएस। देखो जो इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहता है क्या, कि उसके प्राइस पे कितनी अर्निंग हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखिए क्या दे रखा है, करंट रेशियो।
करंट रेशियो इज अ मेजरमेंट ऑफ, जो करंट रेशियो है किस चीज को शो करता है, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी को, ठीक है, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, व्हेन द इक्विटी कैपिटल, ठीक है, इक्विटी कैपिटल ज्यादा हो जाती है किससे, डिवेंचर, तो प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर से, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का। देखो एक वर्ड फिर से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। एक होता है वर्ड ये गियर, ठीक है, जो गियर्ड वर्ड है ना ये तुम्हें समझना पड़ेगा लो एंड हाई के बारे में, लो एंड हाई। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्विटी, ठीक है, जो इक्विटी है ये ज्यादा है किससे, इक्विटी इज ग्रेटर देन डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, तो इसे लो गियर कहा गया है। लो गियर का मतलब यह है हमें बाहर वालों को देखना, डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस को, यह है इंटरनल लायबिलिटी। इक्विटी हमारी इंटरनल लायबिलिटी का काम करेगी और डिवेंचर एंड प्रेफरेंस एक्सटर्नल लायबिलिटी का काम करेंगे। तो हमें बाहर वालों को देखना है, बाहर वालों को अपने से कंपेयर करना है। तो बाहर वालों की जो कैपिटल है ना डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस की, ठीक, वो कम है, वो कम है, इक्विटी की ज्यादा है। इक्विटी यानी हमारी जो कैपिटल है, हम कंपनी के, इक्विटी जो है एक तरह से ओनर है, तो इनकी तो कैपिटल ज्यादा है और इनकी बाहर वालों की कम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लो गियरिंग। और अगर हमारी कम होती, इक्विटी की अमाउंट कम होती और इनकी ज्यादा होती, तो उसे क्या कहेंगे, हाई गियरिंग। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट सभी को, गियरिंग वाला, लो गियरिंग एंड हाई गियरिंग। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 11 में वही बात है, 12 में चलते हैं। एक लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसका जो आंसर है वो कम आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। देखो क्या हुआ कि कंपनी के पास में स्टॉक है और जब उसने अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट किया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो उसकी जो वैल्यू है बहुत कम आ रही है, ठीक, परसेंटेज में जो भी है बहुत कम आ रहा है, तो इस चीज को शो कर रहा है ये कि हमारे पास स्टॉक जो है ना बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो का तो वो सेल नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये बताओ, अगर स्टॉक तुम्हारे पास पड़ा रहेगा सेल होगा नहीं, तो तुम्हारे लिए अच्छा है ये, नहीं, ये नुकसान है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें हो रखा है, ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, ठीक, पैसा ज्यादा लगा दिया स्टॉक में। इस चीज को इंडिकेट करता है कौन, लो स्टॉक टर्नओवर, लो प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, लो प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट करता है ओवर ट्रेडिंग को। कलेक्शन फ्रॉम बुक डेप्ट्स, देखो हमें क्या हुआ है, कलेक्शन हुई है डेटर्स से, तो इससे भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा करंट रेशियो पे। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश भी करंट असेट्स है और जैसे रूपांशु ने बताया था डिवेंचर्स, ठीक है, डिवेंचर्स भी हमारे क्या है, करंट असेट्स है। तो डिवेंचर से पैसा मिल गया तो ये तो कम हो जाएंगे, उतनी ही अमाउंट से हमारा जो कैश है वो प्लस हो जाएगा। तो है ना टोटल उतना ही जितना है, ठीक है, अगर 10,000 है ना तो ये 10,000 ही रहेगा। इसमें से क्या हुआ, 2,000 ये कम हो गए, इधर प्लस हो गए, रहेगा उतना ही। उसके बाद चलते हैं 15 में, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या गिवन है कि लो करंट रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो बहुत कम है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कि अगर करंट रेशियो कम आ रहा है तो ये इस चीज को शो कर रहा है कि कंपनी के पास शॉर्टेज है वर्किंग कैपिटल की, उसके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। एक्टिविटी रेशियो किस चीज को हेल्प करता है मैनेजमेंट की, किस चीज में, इवेल्युएटिंग फॉर परफॉर्मेंस। एक्टिविटी मतलब कंपनी सही से, मैनेजमेंट जो है ना सही से काम कर रहा है या नहीं, उसकी वैल्यूएशन है कौन सा रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। उसके बाद 17, देखो 17 में क्या है, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो, जो इंडिकेट करता है किस चीज को, डेब्ट इक्विटी रेशियो को। और 18 विच रेशियो कॉमनली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। देखो तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी है कि मैंने बताया था कि रेशियो को हम लोग ना 4 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने, 4, पेवर, परसेंटेज, पेवर कर सकते हैं, पेवर रेशियो मतलब 2:1, परसेंटेज में भी कर सकते हैं और टाइम्स में भी। अब तुम्हें ये चेक करना है कि जो 4 टाइप के रेशियो हैं, किसे तो परसेंटेज में,
किसे प्योर रेशियो में और किसे टाइम्स में जो है प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बताया कि जो परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे वो हम लोग प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो करेंगे। तो तुम्हें अभी चेक करना है टाइम्स में किसे करते हैं और प्योर रेशियो में किसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो स्लाइड्स हैं हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, और तुम लोग अपने से एक बार कंप्लीट कर लेना। जो भी प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल है उसके अंदर एमसीक्यूज के, वो भी अपने से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, किसी को किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ भी। आज इतना ही करना है, टाइम काफी हो गया है। बताइए तन्नू जी, जल्दी रिप्लाई करिए, कोई बात। रूपांशी बताइए भाई। चलिए तुम लोग देखो एमसीक्यूज कर लेना, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूं। रूपांशी स्क्रीन पे दिखा दूं, तन्नू तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ग्रुप में सेंड कर दूंगा वो क्वेश्चन, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये 1 मिनट यहाँ से है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर बस यही है। ठीक है, तो तुम लोग कंप्लीट कर लेना, और अगर कोई किसी का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए कोई बात नहीं, मैसेज कर देना, ग्रुप में हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी किसी का कोई प्रॉब्लम है ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, ओके, गुड नाइट।